हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है किंग गैंग, वो उनको रिप्लेस कर दिया गया अचानक से और उनको एक महीने से वो मिसिंग थे। बेसिकली उनकी स्पेकुलेशंस आ रही थी, बहुत सारे र्यूमर्स थे कि वो कहाँ गए, क्यों नहीं वो मीटिंग्स अटेंड कर रही। इतनी सारी फॉरेन फॉरेन मीटिंग्स थी जो चाइना में होनी थी या चाइना के बाहर, वो सब कैंसिल होती जा रही थी एक के बाद एक के बाद। और उसी के ऊपर आया और कल ही नोटिफिकेशन आया उनका कि हमने इनको रिप्लेस कर दिया है। और इसी के बारे में आप बात करेंगे। और अगर आपने इसको जानने के लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना। अगर इसकी बात करें, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस सा केस है कि ऐसे कैसे, मतलब लास्ट इनकी मीटिंग थी 24 जून को, जो कि हुई थी जैक सलिवन, जो कि यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हो रही। एशियान के समिट थी, वो भी नहीं हुई। साथ में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और फिलीपींस के प्रेसिडेंट के साथ उनकी भी मीटिंग में नहीं आए वो। बल्कि अगर आप देखो, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होता है, जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं फॉरेन अफेयर्स में, क्योंकि फर्स्ट होता है प्राइम मिनिस्टर, देन योर कम्स द फॉरेन मिनिस्टर। अब वही गायब है, तो सबके कि वो ऐसा क्यों हो गया। उसके बाद भी बहुत सारी मीटिंग थी। साथ में एक यूरोपियन पॉलि यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल के साथ मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई। जर्मनी के साथ भी एक मीटिंग थी, वो भी कैंसिल कर दी चाइना ने। और उसके बाद जब सारे मीडिया आउटलेट्स ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने एक ही सिंपल सा रीजन दिया कि इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, वो अभी फिजिकली अपीयर नहीं हो सकते। अच्छा जी, ठीक है, 2-3 हफ्ते हो गए। जुलाई में फिर से पूछा, वो बोल रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई पूछता था तो सारे वो कर देते कि नहीं, अभी भी तबीयत खराब है, हमारे पास अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है और आपके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हुई जुलाई की स्टार्टिंग वीक से, वो सारी यांग यी ने अटेंड करी, जो कि 2022 दिसंबर से पहले फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे। और वो बहुत ही ज्यादा, मतलब पिछले 10 साल से वही फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है और अब ये बदले थे। और इतना ज्यादा उन्होंने, मतलब पहले ही थे, अब वो दोबारा से आ गए, दोबारा से सारी मीटिंग्स अटेंड करने लगे। और तभी लोगों ने पूछने लगा कि ये क्यों हो गया, वो कहाँ चले गए। और अभी तक उनको यही था कि उनकी हेल्थ बड़ी खराब है, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं दे रहे, प्रॉपरली तरीके से बता नहीं रहे थे कि ऐसा क्या हुआ। और उसके बाद अगर इन किंग गैंग की बात करें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पूरे चाइनीज उसमें। एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमैट है, बेसिकली 1966 में इनका बॉर्न हुआ। बहुत ही जल्दी रैपिडली अपनी रैंक्स में थ्रू से जुड़े, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अगर आप चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में देखो या उनकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में देखो, बहुत ही इवन वुल्फ वॉरियर डिप्लो बोलते थे इसको, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमैट है। मतलब इतने ज्यादा अपोज करते थे वेस्टर्न कंट्रीज के कोई भी डिप्लोमैट्स हुए, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर, एकदम झट से इनका क्लिक क्विक जवाब आता था। और इतने ज्यादा बोलते थे कि तेज है ये, इतने ज्यादा वुल्फ वॉरियर, मतलब किसी की नहीं मानते, हमेशा अपनी कंट्री को पहले देखते हैं। और बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा करीब थे शी जिनपिंग के, और आपके लॉयलिस्ट बोला जाता था उनको बेसिकली। और इतनी जल्दी, मतलब टू आप देखोगे कि एज जो है वो सिर्फ 57 है, जो कि काफी यंग है। और लीडर्स के मुकाबले बाकी जो बड़े बड़े लीडर्स है चाइना में, उनकी एज 65-68 या उससे भी ऊपर है। लेकिन ये इतनी जल्दी बन गया। और इनके जो आसपास के लोग थे वो बोलते थे यस, ही इज अ गुड वॉरियर, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और बहुत ज्यादा एकदम से रैपिड राइज हुआ मतलब फेम की। कम्युनिस्ट पार्टी में भी, पूरी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भी इनको सब जानते थे। और तभी बोलते हैं कि इतना ज्यादा करीब होने के ये 2021 में आपके यूएस के एम्बेसडर भी बने टू चाइना। बट वो भी हट गए, क्योंकि 2022 में तो ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ही बन गए, जो कि 10 साल से यांग ही संभाल रहे थे उनकी पोस्ट। और साथ में बोलते हैं कि अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खराब हिस्ट्री है चाइना की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कुछ भी होता है वो गायब हो जाता है। बेसिकली अब कौन करता है, क्या करता है, ये हम जान ही सकते हैं। और इनका भी बोले कि इनका बोलते थे कि इनकी मैरिड थे, इनका एक बच्चा भी था। लेकिन इनके र्यूमर्स आने लगे कई कई अलग अलग न्यूज आउटलेट्स में, कि कई कई मीडिया में ओपन पब्लिक डिस्कशन होने लगा कि जब ये सारी चीजें आने लगी बाहर की, इनके अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक फाउ हु शिनत्यान, जो कि एक बहुत फेमस यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट है, वो हांगकांग की, और हांगकांग और यूएस में ऑपरेट करती है बेसिकली। और बहुत उनका एक शो भी आता है, टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स। मतलब वो तो इतना बड़ा शो है, आप सोच सकते हो कि व्लादिमीर पुतिन हो गए, यहाँ तक कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनको सबको होस्ट कर रखा है, इनको भी होस्ट कर रखा है। बोलते जब इनकी मीटिंग हुई थी 2023 मार्च में, तब से ये उन दोनों का अफेयर चालू हो गया था। बहुत टाइम तक ये बिल्कुल अंडर द
कारपेट रहा, बट जैसे ही ये बाहर आने लगी, फोटोज आई, कई बार वीडियोज आ गई, वायरल हो गई, और उसके बाद चाइना के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे सब जगह बातें होने लगी कि ये कैसे, मतलब ओपन डिस्कशन होने लगा, तभी बोलते हैं कि ऐसा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसे भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम आगे बात करेंगे कि ऐसे, मतलब एक उस पे उन्होंने पूरी तरीके से उनको गायब या करवा दिया या क्या हुआ कुछ नहीं पता। और अब कल ही न्यूज आती है कि यस, वो रिप्लेस कर दिया गया, और उनको क्या जवाब दिया कि, और जो पहली वाली जितनी भी स्टेटमेंट थी फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है फीनिंग, उन्होंने हटा दिए, बाकी सारी मतलब इरेज हो चुकी है रिकॉर्ड इनका, एक तरीके से बिल्कुल गुमनाम से हो गए हैं ये। और यहाँ तक कि बीबीसी ने तो ये भी रिपोर्ट करा, जो इनका उनका बाइडू है, जैसे कि गूगल होता है सर्च इंजन, वैसे उनका जो बाइडू है वहाँ पे 5000% इनका नाम फेमस हो चुका है। मतलब हर बंदा जो कि है वो किंग गैंग के बारे में ही सर्च कर रहा है कि क्या हुआ। वो बेसिकली बड़े बड़े चाइनीज सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन से भी ज्यादा फेमस हो चुके हैं इस समय, कि हुआ कहाँ कहाँ चले गए, इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन र्यूमर्स। और कल ही उन्होंने रिप्लेस कर दिया, प्रॉपरली पूरा रिप्लेस हो चुके हैं वो। और वो बल्कि चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनको भी वहां से भी रिप्लेस कर दिया है। और इसके बारे में अगर आगे बात करें, ये तो सिर्फ एक केस है जो अभी सबसे रीसेंट हुआ है, ये 2020 2018 में भी चल रहा है, उसके भी मैं आपको बात, तो अगर आगे बात करें तो जो मैं आपको बता ही रहा था कि इतने सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि 2020 में जब एंड ग्रुप और अलीबाबा जो ई कॉमर्स कंपनी है उसके मालिक जैक मा ने बोला था कि हम सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेंगे, वो पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ होता, $36 बिलियन का। लेकिन उससे ही पहले, कुछ टाइम पहले ही उन्होंने एक स्पीच दी थी जहां पे उन्होंने बोला कि चाइनीज जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं या जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, वो बहुत ही ज्यादा ओपेसिटी काम करता है। बेसिकली उन्होंने बोला था कि जितने बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं दे आर पॉन्स, या वो पॉन शॉप चलाते हैं। और ये बात बिल्कुल भी चाइना को, सरकार को राज नहीं है। और उन्होंने क्या करा कि 48 आवर्स को इतना ज्यादा चाइनीज ऑफिशियल्स ने प्रेशर डाला कि जो आईपीओ था वो बिल्कुल शेल्व्ड हो गया, बिल्कुल तरीके से खत्म हो गया। और $36 बिलियन गए पानी में। और साथ में उन्होंने एंट ग्रुप और जैक मा के ऊपर बेसिकली केस कर दिया। और उन्होंने बोला कि एलिज्ड डोमिनेंस इन्होंने दर्शाने की कोशिश करी है ताकि और कंपनी आगे ही ना आ पाए। और उनका उन्होंने $2.6 बिलियन का तो उनको फाइन ही भरना पड़ा। और उसके बाद एंड ग्रुप ने बोला कि हम अब रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जो कि जैक मा के पास 50% से भी ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, वो अब कम होकर बिल्कुल 6% पे रह जाएंगे। उन्होंने बोला कि हम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को अच्छा कर रहे हैं, अपनी कंपनी को बेसिकली हम और ज्यादा रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल ही गायब हो गए, मतलब पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। कभी पता चला कि ये काठमांडू में, कभी रहा है कि ये कंबोडिया में, अब बोल रहे हैं कि बेसिकली टोक्यो में वहां पे एक टीचर है। मतलब आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इतने ज्यादा उनके बिल्कुल ही, अब तो वो बिल्कुल रिजाइन कर चुके हैं एंड ग्रुप और ई कॉमर्स अपनी अलीबाबा से। और ये खाली एक बिलियनियर के ऊपर नहीं है, ये यहाँ तक कि 2021 में भी ऐसा हुआ था कि जब गेमिंग कंपनीज बहुत ज्यादा रैपिड राइज पे थी, तो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इतने जो बच्चे हैं उनकी जो यंग पॉपुलेशन यूथ, वो इतना ज्यादा गेमिंग की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने उस पर भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस, रूल रेगुलेशंस, और यहाँ तक कि आप डिफरेंट डिफरेंट लॉज पास करे, जो कि एकदम ही कमर तोड़ दिए उन्होंने कई सारी गेमिंग कंपनीज की एक ही साथ। और साथ में एक दीदी यूचिंग करके एक कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी है, उन्होंने भी बोला था कि साइबर सिक्योरिटी के लॉज यहाँ पे हमें फ्रीडम नहीं देते। तो उसके तरफ भी उन्होंने चेंज करा, और उसके ऊपर भी इतने सारे फाइन कर दिए कि एलिज मिसयूज का, कभी कोई डेफेमेशन का, कभी ये लूप होल्स को वो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या टैक्स का इवेजन हो रहा है। और ये तो कंपनीज, और ये यहाँ तक कि स्पोर्ट्स स्टार जो कि एक पेंग शुए, आप टेनिस स्टार है वो इतनी बड़ी चाइना की, और उन्होंने एक बार लिखा था कि मुझे अपने वाइबो जो उनका प्लेटफॉर्म है, जहाँ जैसे हमारा व्हाट्सएप है या वाइबो, तो उन्होंने उस पर लिखा था कि मुझे एक चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, उनके वाइस फॉर्मर वाइस प्रीमियर, उनकी वाइफ ने मुझे घर पे बुलाया। और ये उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा कि मुझे कोएस्ट करा, मतलब जानबूझ के सेक्सुअल रिलेशंस में डालने के लिए, और मैं बहुत डरी हुई हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि वो भी गायब हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता उनका कहाँ तक। यहाँ तक कि चाइना, उसके बाद बहुत सारा ये चाइन टेनिस कम्युनिटी में पूरे वर्ल्ड में चर्चा कि कहाँ चली गई पेंग शुई, क्यों नहीं वो अपीयर हो रही, इंटरव्यूज क्यों नहीं दे रही या कुछ भी। तो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन जो कि WTA, उसने सारे मैचेस चाइना में होने वाले वो सस्पेंड कर दिए। और कुछ आई 2-3 महीनों के बाद वो फिर से आई, और उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उन्होंने अपनी सारी पोस्ट जो थी पहले वाली वो सब डिलीट हो गई थी। बोले मैं तो कुछ और कहना चाहती थी, आपने बिल्कुल ही, मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, क्या हुआ कैसे हुआ किसी को नहीं पता कि कैसे उनकी इतनी बड़ी चीज जो है वो बिल्कुल एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब एकदम ही गलत चीज हो गई।
ये भवानी है। और दूसरा एक्टर्स फैन बिंग बिंग के साथ भी हो चुका है, एक बार में बोलते थे कि ये जैकी चैन से बिल्कुल नेक्स्ट नंबर पे आती है, इतने मतलब शी वाज सो रिच, बट अब ऐसा नहीं है। और उनके साथ भी उन्होंने भी यही बोला था कि मुझे मिस मतलब उन्होंने भी सोशल मीडिया पे लिखा था कि पिछले 45 डेज, और ये 2019 की बात है, वो बिल्कुल गायब हो गई थी 45 डेज के लिए, मतलब ना उनको पता था कि ये कहाँ है, जिंदा भी है या मर गई, क्या हुआ, कोई एक्टिव नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, कोई इंटरव्यूज नहीं। और उसके बाद पता चला था कि उनकी जो टैक्स कमीशन है उन्होंने कि एलिज मिस कैलकुलेशन, टैक्स एवेजन और करप्शन के ऊपर उन्होंने $129 मिलियन दिए थे। और बेसिकली उनको एक आइसोलेशन में डाल दिया था कि जहाँ आप टैक्स अथॉरिटीज आपको और वो आपके ऊपर मुकदमा करती है तो आप बिल्कुल अलग हो जाते हो, किसी से बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, बेसिकली कि बोलते हैं आइसोलेशन डिटेंशन होता है कि जहाँ पे आप किससे नहीं मिलते। और उन्होंने उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाला था कि ये लास्ट 45 डेज मेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक और जो ट्रेजेडी या एग्री से मैं गुजरी हूँ वो कोई ना गुजरे। और ऐसा ही नहीं हुआ, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो कि इतना फेमस न्यूज़पेपर और कंपनी है, उन्होंने भी रिपोर्ट करा था कि एक जो स्टैंडिंग कमेटी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है बहुत बड़े, ऊपर से एक उनकी जो चाइनीज की एक स्टेट ऑयल कंपनी है उसके बॉस थे। असल में वहाँ रूल क्या है कि आप प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करो लेकिन आप बाहर जितने हो उतना ज्यादा प्योर दिखना चाहिए। उनका ये, क्योंकि उनकी भी आगे थी कि उनका भी एक अफेयर है बहुत यंग लड़की से और वो फोटोज वायरल हो गई थी, और उसके बाद भी वो अब तक कहाँ है किसी को नहीं पता। और ये चीजें यहीं पे नहीं, इसीलिए इतना ज्यादा इसके ऊपर न्यूज़ आर्टिकल्स, मीडिया, अलग-अलग एक्सपर्ट्स है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हो या कोई भी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को जो बहुत करीबी से देख रहा है, वो सारे यही बोलते हैं कि इतना ज़्यादा ओपेसिटी है यहाँ पे चाइना में, और वो हर मंथ, हर ईयर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी इतना अथॉरिटेरियनिज्म आ गया है, इतनी ज़्यादा ओपेसिटी है कि मतलब कुछ नहीं पता चलता। और यहाँ तक कि अब तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बोल दिया है कि जैसे उनके यहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट वॉल ऑफ फायर वॉल है, मतलब जो इतनी बड़ी जाके उनको अलग-अलग हार्म से बचाती है, अब उन्हें एक सॉलिड सिक्योरिटी बैरियर भी क्रिएट करो अराउंड इंटरनेट, कि मतलब कोई चीज़ बाहर जा ही नहीं सके, बस चाइना में ही रहे वो, और ताकि चाइना के लोग देख पाए, ना बाहर की कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ या और कोई कंट्रीज़ देख पाए। तो आपको ये पूरे कैसे लगी? इसमें कोई भी अपडेट्स आती है तो उसकी मैं अपडेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा। प्लीज़ टिल देन लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।